नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है काले धन से, कि किस प्रकार काले धन को सफेद धन में बदला जा रहा है। इसी को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा कई अलर्ट और खुलासे भी करे हैं। अब काला धन क्या होता है? अवैध तरीके से कमाई गई राशि। इसे और सरल तरीके से समझा जाए, कोई ऐसा कार्य जो सरकार की नजरों से दूर है और परे है और उससे इलीगल तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, या फिर कोई एक ऐसा अमाउंट जिस पर टैक्स पे करना होता है और टैक्स नहीं पे किया जा रहा, वे भी पैसा काले धन की श्रेणी के अंदर आता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम समझें कि क्या अलर्ट जारी करे गए हैं, इसे समझते हैं। काले धन को सफेद बनाने के लिए चलाई जा रही अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। अब कैसे पता चला? इसके बारे में छापेमारी के तहत। तो अगर हम समझते हैं, छापेमारी से पता चला है कि म्यूल और अन्य अवैध डिजिटल पेमेंट गेटवे के खातों को संचालित किया जाता है और किया जा रहा है। इनका उपयोग साइबर अपराध के माध्यमों से प्राप्त अवैध धन को वैध बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, आज हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई का जहां हमें पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव भी देखने के लिए मिलते हैं, वहीं हमें नकारात्मक प्रभाव भी देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि नकारात्मक को अगर हम देखें तो हमें साइबर क्राइम जैसी चीजें देखने के लिए मिलती है। डिजिटल अरेस्ट व्यक्ति को कर लिया जाता है और उससे पैसा जो है, उसकी कमाई गई जो धन राशि है, उसे प्राप्त कर लिया जाता है बाय जब साइबर अटैक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तरीका है कि इसी को क्या किया जा रहा है। अब ये ब्लैक मनी है, इसी को ही कन्वर्ट किया जा रहा है व्हाइट मनी के अंदर। अच्छा, मंत्रालय ने किए हैं कई खुलासे, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि राज्य पुलिस है, कई एजेंसीज हैं, उनसे जो प्राप्त डेटा है, और हम कह सकते हैं जो साइबर क्राइम अपराध से जुड़े एजेंसीज है, उनके डेटा का एनालिसिस किया गया, उनका विश्लेषण करके यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। ये कैसे प्राप्त होता है और कहाँ इस पैसे को रखा जाता है। तो चालू खाता और बचत खाता सोशल मीडिया, विशेषकर टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से खोजा जाता है। देखिए, अगर हम बात करें ना, टेलीग्राम और जो फेसबुक है, इनसे सबसे ज्यादा क्राइम देखने के लिए मिलते हैं। टेलीग्राम अभी चर्चाओं के अंदर भी बना रहा था जब इसके को फाउंडर को फ्रांस की पुलिस ने फ्रांस से ही अरेस्ट कर लिया था, जब वे अपने प्राइवेट जेट से फ्रांस पहुंचे थे। उनके पास 2 से 3 देश की नागरिकता भी है और उसी के साथ यहाँ पर देखा जाता है कि टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा क्राइम होता है। उसके बाद फेसबुक है। फेसबुक ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जहां हम देखते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वहां हमें इनके बैड इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर एक बार इस जाल में फंस जाते हो तो मुश्किल हो पाता है निकलना, क्योंकि व्यक्ति सामने वाला किसी को बता ही नहीं पाता है कि उसके ऊपर बीत एक्चुअल में क्या रही है। अच्छा, ये नए खाते और ये जो खाते हैं वे फर्जी कंपनियों के होते हैं। ये म्यूल खाते विदेशों द्वारा संचालित किए जाते हैं। इंडिया के अंदर अगर क्राइम हो रहा है तो इंडिया के अंदर संचालित नहीं किए जाएंगे, इन्हें संचालन इनका करा जाएगा विदेशों के अंदर, और विदेशी नागरिक ही इनका संचालन कर रहे हैं। अच्छा, इन खातों का उपयोग कर अवैध पेमेंट गेटवे को, और हम कह सकते हैं कि अवैध जो पेमेंट है उनको क्या किया जा रहा है, वैध बनाया जा रहा है। अब ये क्या क्या तरीके हैं? अपराधियों और आपराधिक सिंडिकेट को फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कैम साइट्स हैं जो उनसे, इसी के साथ साथ ऑफशोर सट्टेबाजी और जुए से जुड़े हुए वेबसाइट हैं वहां से, और फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, यानी कि जो ट्रेडिंग है वे भी, इसके बाद हम समझते हैं जुए हैं उससे जुड़ा हुआ भी, और भी बहुत सारे क्राइम्स हैं जिनके जरिए इन पैसे को अर्जित किया जाता है। जैसे ही अपराध से अवैध धन प्राप्त होता है, इन्हें इन अकाउंट्स के अंदर डाल दिया जाता है जो चालू खाते कहलाते हैं। ठीक। अच्छा, अभी थोड़े समय पहले भारतीय सरकार ने और मेटा ने, जो हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है, मार्क जुकरबर्ग का है, ठीक, तो इन्होंने क्या चलाया, एक अभियान चलाया जिसका नाम था स्कैम से बचो। और स्कैम से बचो इन सेंस व्हाट, कि आप इनसे दूर रहो, आप जागरूक बनो। हम कितने भी जागरूक बन जाते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति जितना भी समझदार बन जाए, कहीं ना कहीं अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है, अगर माइंड की प्रेजेंस, मतलब माइंड एक्टिव नहीं है, उसका इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, तो वो हाँ कहीं ना कहीं इसमें फंस जरूर जाता है। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ से पैसा जो है वो जुटाया जाता है, कौन कौन से गेटवेज का, कौन कौन से एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसे समझ लेते हैं। इसके लिए बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली बल्क
पेमेंट की सुविधा का दुरुपयोग किया जाता है। अब ये बल्क पेमेंट है क्या? देखिए, जब एक समय पर एक से ज्यादा लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। मैंने भी करी, आपने भी करी, सबने करी ट्रांजैक्शन, हमें नहीं पता एक समय पर कितने लोग ट्रांजैक्शन करें। ये तो एक सुविधा है, बट इसका दुरुपयोग जो है वह किया जा रहा है साइबर क्राइम्स को लेकर। अभियान के तहत जो पेमेंट गेटवे की पहचान की गई है, यानी कि कौन कौन से एप्लीकेशंस के थ्रू और कौन कौन से एप्स हैं ऐसे जिनके थ्रू पेमेंट करी जा रही है, उसमें है पीस पे, आरटीएक्स पे, पेको पे, आरपी पे। ठीक है, ये है। और अगर हम समझें तो ऐसा माना जा रहा है कि ये गेटवे मनी लॉन्ड्रिंग को एक सेवा के रूप में उपलब्ध कराते हैं और विदेशी नागरिक ही इनके द्वारा या फिर इसको संचालित जो है वे करते हैं। सारा का सारा रेगुलेशन जो है वो बाहर देशों से और बाहर के लोगों द्वारा ही करा जा रहा है। ठीक, क्योंकि पकड़ना मुश्किल हो जाए, एक तो ये सोच है। ठीक, दूसरा ये सोच है कि व्यक्ति एक बार फंस जाए, है ना, ये एक फिशिंग है ना, कि दाना डाला अगर व्यक्ति जो है वो फंस जाता है तो हाँ, उससे इस क्राइम को अंजाम दिया जाए। इसी के साथ समझे कि म्यूल अकाउंट क्या होते हैं। म्यूल अकाउंट को अगर हम समझते हैं तो इसका मतलब गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता है, यानी कि जो गवर्नमेंट के नजर के अंदर है ही नहीं, ऐसी एक्टिविटीज के लिए इनका उपयोग किया जाता है म्यूल अकाउंट का। इन खातों में अवैध धन को जमा किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है। या तो आप बोलो मैंने आपको पैसा दिया है या फिर जमा करा है आपका पैसा, तो कहने का मतलब वही है कि ट्रांसफर करा गया पैसा है। इन खातों का इस्तेमाल निम्नलिखित गतिविधियों के लिए किया जाता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध सट्टेबाजी, विदेशी मुद्रा व्यापार या फिर कर चोरी। जैसे हमने बात करी थी अभी कर चोरी के बारे में कि टैक्स नहीं पे करना, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है। मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन को स्थानांतरित करता है, यानी कि उसका पैसे को घुमाता है एक तरीके से। अब I4C द्वारा कई सारी बातें और कई सारे जो रूल्स हैं उनको बताया गया है नागरिकों को जागरूक बनाने के लिए और सलाह दी गई है। I4C ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने खातों को कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र या फिर किसी अन्य को ना बेचे, ना ही उसे उधार पर और किराए पर दे। नागरिक किसी भी साइबर अपराध की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कर सकता है या फिर इनकी खुद की वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in पर, या फिर जो सोशल मीडिया का एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। जो जुड़ा है किससे, साइबर दोस्त चैनल अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। अब I4C इसने हाल ही में जो रश्मिका मंदाना है, इंडियन एक्ट्रेस है, इन्हें अपना एम्बेसडर और ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। क्यों? क्योंकि खुद ये एक विक्टिम भी रह चुकी हैं। ठीक, और लोगों को अलर्ट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हाल ही में कुछ दिन पहले। इसी के साथ अगर हम बात करें I4C क्या है, I4C गृह मंत्रालय द्वारा एक पहल है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 10 जनवरी 2020 में करा गया था। जैसे साइबर क्राइम है, इनसे निपटने के लिए जो अवैध तरीके से, जो गैर कानूनी तरीके से कार्य करे जा रहे हैं उनको रोकने के लिए और उनसे निपटने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इसको हम लोग कहते हैं, जो गृह मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च किया गया। काला धन क्या होता है, काले धन को एक बार और समझ लेते हैं। यह उस धन को संदर्भित करता है जिस पर आय और अन्य करों की भुगतान नहीं किया जाता, यानी कि जो इनकम है और जो उस पर टैक्स लग रहा है उसका पेमेंट नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट को, वो ब्लैक मनी। इसी के साथ इस प्रकार यह अवैध तरीके से अर्जित किया गया धन है, यानी कि अलग तरीके से, इलीगल तरीके से प्राप्त किया गया एक ऐसी राशि है, एक ऐसा धन है। यह अपराधियों, तस्करों और कर चोरों द्वारा जमा किया जाता है ना। जो अमाउंट यहाँ पे प्राप्त किया जाता है और जमा करा जाता है वह ट्रांसफर जो है आगे किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग समझ लेते हैं क्या होता है। इस प्रक्रिया का उपयोग अवैध रूप से प्राप्त धन की उत्पत्ति स्रोतों को छिपाने के लिए किया जाता है, यानी कि जो अवैध तरीके से पैसा कमाया गया है इलीगल तरीके से, अब उस पैसे को छुपाना कहाँ है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लेन देन की एक श्रृंखला के माध्यम से अवैध धन को वैध धन की तरह प्रकट किया जाता है, यानी कि अब जो एक ऐसी प्रक्रिया भी फॉलो करी जाती है कि आपने एक इलीगल तरीके से पैसा तो कमा लिया है बट अब उसको आप वैध लीगल बनाते हुए बता रहे हो, यानी काले धन को ही सफेद में बदलना। बिल्कुल सही, जहां से हमने टॉपिक शुरू किया था कि किस प्रकार काले धन को सफेद धन में बदला जा रहा है। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा
मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।